नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे देश को अपने तानाशाही रवैये से चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह को लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा झटका लगा कि अब की बार 400 पार का दावा करने वाले 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी है और उन बैसाखियों में से नीतीश कुमार के साथ ये चाहे जैसा भी व्यवहार कर लें, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को हाथों हाथ लिया जाता है। चंद्रबाबू नायडू न केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बल्कि पूरी भाजपा सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने बुरी तरह से चंद्रबाबू नायडू की धुलाई कर दी, वो भी सार्वजनिक रूप से। असल में इनकी पुरानी खुन्नस है, जब से इन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने हटाया है और इन्हें केंद्र की राजनीति में लेके चले गए हैं। ये काफी नाराज और भन्नाए भन्नाए से रहते हैं और इन्होंने मौका पाते ही ऐसी धुलाई कर दी चंद्रबाबू नायडू की कि ये धुलाई देखकर अमित शाह ने भी अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि जो भी होगा, इसकी जो भी कीमत होगी वो इन्हें ही चुकानी पड़ेगी। ये बात ये अच्छी तरह से समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू को भाजपा हमेशा से हाथों में हाथ लेके विशेष ट्रीटमेंट देती रहती है। नीतीश कुमार के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार होता रहा हो, चंद्रबाबू नायडू खुद जब भी दिल्ली आते हैं सीधे प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं, बल्कि खुद भी भागे भागे जाते रहते हैं आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश को पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ का गिफ्ट दिया, 2 लाख करोड़ की सौगात दी। जागरण की रिपोर्ट है ये, और कहा कि इससे जो है लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये सारा पैकेज मिल रहा है चंद्रबाबू नायडू की इस स्पेशल पावर की वजह से, बैसाखी पावर की वजह से, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी टिकी हुई है। तो आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं, इसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू की मांगे बढ़ती गई और प्रधानमंत्री के बाद खुद गृह मंत्री को भी आंध्र प्रदेश जाना पड़ा और वहां भरे मंच से खिसियाते हुए उन्होंने ऐलान किया कि केंद्र ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी, यानी और ज्यादा सहायता। 2 लाख तो प्रधानमंत्री ने दे ही दी थी, 1 लाख करोड़ की और भी सहायता आ गई। ऐसा अमित शाह ने, आप द हिंदू की रिपोर्ट पर देख सकते हैं, कहा कि इतने पैसे हम आंध्र प्रदेश को दे चुके हैं। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू की उंगलियों पर नाचने वाली ये सरकार मजबूर है, पूरे देश का बजट आंध्र प्रदेश में जाकर लुटा रही है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू का पूरे देश में दबदबा है। दबदबा क्यों है? क्योंकि पूरे देश का बजट आंध्र प्रदेश चला जा रहा है। ऐसे में इनको कुछ घमंड हो जाना स्वाभाविक ही था और अपने आप को थोड़ा ये भारी भी समझने लगे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने शिवराज सिंह के साथ की बैठक और इसी अहंकार के साथ इन्होंने शिवराज सिंह के साथ इनकी बैठक हुई, बल्कि इसे अहंकार कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, इन्हें हाथों हाथ लेते हैं, तो भाजपा के छोटे नेताओं, अन्य नेताओं की तो वैसे भाजपा में खुद ही कोई हैसियत नहीं है, तो यही उन्हें क्या गंभीरता से लेंगे। इनका सामना हुआ शिवराज सिंह चौहान से, इनके साथ इन्होंने बैठक की, क्योंकि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो लाल मिर्च के किसानों की सहायता के लिए यहां पर इन्होंने अनुरोध किया था शिवराज सिंह चौहान से। और इन्होंने क्या कहा, आप देखिए। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मिर्च किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बाजार हस्तक्षेप करने और फसल खरीद पर लगे 25% प्रतिबंध को हटाने की मांग कर दी कि आपने ये जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो चीजें की हुई हैं, इसे हटाइए। उन्होंने इसके आगे जो कहा कि हम आंध्र प्रदेश के किसानों की रक्षा करना चाहते हैं। किससे रक्षा करना चाहते हैं? केंद्र सरकार के कानूनों से। मैंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से
जल्द से जल्द कदम उठाएं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए, जनता की मेरिट में आने के लिए यहां पर शिवराज सिंह चौहान को नीचा दिखाया गया चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, और उनको लग रहा होगा कि इससे क्या ही होगा, लेकिन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह बात नागवार गुजरी। आपको बता दें कि सीधे सीधे तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कुछ नहीं किया, वैसे भी मोटी खाल के नेता होते हैं और हर चीज सोच समझकर करते हैं। यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना चंद्रबाबू को नहीं बल्कि उनके बगल खड़े इस नेता को बनाया जो ब्राउन कलर की जैकेट पहने हैं। इनका नाम है राम मोहन नायडू और ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं और इनके पास केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग है जिसमें एयर इंडिया वगैरह और जितने भी सरकारी हवाई जहाज उड़ते हैं ये सब आता है। तो सीधा शिवराज सिंह चौहान ने निशाना लगाया राम मोहन नायडू के ऊपर और किया क्या, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया ने टूटी सीट दी, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है और वो भी सार्वजनिक रूप से। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई मांग की हो, सार्वजनिक रूप से एक्स पर यानी ट्विटर पर मंत्री ने लिखा, क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है जो टूटी कुर्सी पर यात्रियों को बैठना पड़ रहा है। डिटेल में क्या कहा है आपको बताते हैं, आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, मैं एयर इंडिया से जा रहा था, मैं जिस सीट पर बैठा था वह टूटी हुई और अंदर की ओर धंसी हुई थी, उस पर बैठना बहुत तकलीफदायक था। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? पूरा पैसा लेने के बाद यात्री को खराब सीट पर बैठाना अनैतिक है। तो देखिए कितनी चिंता है यात्रियों की। यही चिंता इन्हें तब नहीं थी जब दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग प्लेटफॉर्म पर मर गए और इस पर खुद हाई कोर्ट भी आग बबूला हो गया कि आप इतनी ज्यादा भीड़ थी, ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी, उसके बाद भी कैसे आप टिकट बेच रहे थे, क्यों टिकट बेच रहे थे। और 1500 प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी किए जा रहे थे प्रति घंटे, तो तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तब इन्होंने ट्वीट नहीं किया। और अगर टूटी सीट मिल गई है एयर इंडिया पर यात्रियों को एक कुर्सी, तो उस पे ये इतने ज्यादा नाराज हैं कि अपनी ही सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने लगे। शिवराज सिंह चौहान की टूटी कुर्सी पर डीजीसीए ने मांगा एयर इंडिया से जवाब, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से जवाब मांगा और एयर इंडिया ने माफी मांगी। देखिए शिवराज जी सॉरी, केंद्रीय मंत्री को फ्लाइट की टूटी सीट पर करनी पड़ी यात्रा, एयर इंडिया ने माफी भी मांग ली। तो इस तरह से इनका बदला पूरा हो गया और अब ये काफी खुश हैं। लेकिन ये दोनों लोग चिंता में आ गए हैं। क्यों चिंता में आ गए हैं? क्योंकि ये नीतीश कुमार नहीं है जिनका जैसे चाहो अपमान कर दो, ये हैं चंद्रबाबू नायडू जो सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, कहीं ना कहीं बदला लेंगे। और कहा जा रहा है कि वक्फ बिल जिसकी जेपीसी रिपोर्ट दोनों ही सदनों में पेश हो चुकी है, इस पर वोटिंग होगी आने वाले समय में, यहां पर ये बदला निकाल सकते हैं। वहीं इन्होंने बदला निकालना शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने रमजान के लिए मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट दी और जिस पर भाजपा भड़क गई। आप देख सकते हैं क्या छूट है, 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी ऑफिस से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाजपा भड़क गई। आप देखिए हिंदू त्योहारों पर क्यों नहीं, रमजान में मुस्लिम कर्मियों को 4 बजे छुट्टी के आदेश पर भाजपा बोली कि यह सांप्रदायिक डिसीजन है, हिंदू त्योहारों पर ऐसी कोई सुविधा क्यों नहीं मिलती है। लेकिन ये देखते हुए भी कि भाजपा इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में भी यही योजना लागू कर दी। आप देखिए तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी छूट। तो ऐसे में ये एक बड़ा तमाचा है इन दोनों के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति के मुंह पर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, और अब ये दोनों ही लोग सन्नाटे में हैं। लेकिन इतने पर बात समाप्त होने वाली नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी आने वाले समय में कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे, जो ये दोनों भी समझ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।